हेलो फ्रेंड, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज मैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का लेक्चर का पेपर लेकर आया हूं जो कि 17 फरवरी को हुआ था। तो देखिए दोस्तों, ये जो इसका जो सॉल्यूशन है ये ऑप्शनल आंसर की से मैच है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये मेरे पास सेट है ये सेट ए है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, उत्पादन फलन का सीमा का सीधा संबंध है। तो उत्पादन फलन का जो सीधा संबंध है वो किससे है? तो वो है यहाँ पे उत्पादन से। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन जो दिया गया उत्पादन के साधन से, तो ये जो डी ऑप्शन दिया गया वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तब देखिए, जो औसत उत्पादन अधिकतम होता है तब औसत उत्पादन सीमांत उत्पाद के बराबर होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम दर्शाता है। तो ये दर्शाता है यहाँ पे स्थिर प्रतिफल को, घटता प्रतिफल को और बढ़ता प्रतिफल को। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ति की लोच को मापने की विधि नहीं है? तो नहीं पूछा गया था यहाँ पे, तो वो है यहाँ पे कुल व्यय विधि। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विकुंचित मांग वक्र का संबंध है। तो ये किससे है? तो ये है गैर समझौता अल्पाधिकार से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? तो कौन सी है? तो वो है यहाँ पे कीमत पर फर्म का नियंत्रण। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता होगी। तो ये होगी यहाँ पे एम आर इजकल टू एम सी, ए आर इजकल टू एम आर और एल ए सी बराबर कीमत। तो उपरोक्त सब जो दिया गया है यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच। तो एकाधिकार में जो मांग की जो आड़ी लोच है ये शून्य होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एकाधिकार के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो वो है यहाँ पे ए आर ग्रेटर देन एम आर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, एक फर्म सूचित करती है कि श्रम का सीमांत उत्पाद 5 है तथा श्रम की पूंजी के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर 2 है। पूंजी का सीमांत उत्पाद होगा तो ये कितना होगा? तो ये होगा 2.5। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, स्थिर औसत स्थिर लागत वक्र यानी AFC का उत्पादन अक्ष को क्यों नहीं स्पर्श करता? तो क्यों नहीं करता? तो यह है क्योंकि AFC शून्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत यदि मांग की लोच इकाई से अधिक हो तो सीमांत आगम यानी MR होगा। तो जो MR होगा ये क्या होगा? तो ये धनात्मक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक विशुद्ध एकाधिकार उत्पादन की साम्य अवस्था को प्राप्त करता है जबकि सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, कीमत विभेदीकरण की शर्तें क्या हैं? तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस में आपको बताना था। तो वो है यहाँ पे, पहला आपका पूर्ति पर नियंत्रण, फिर बाजारों का प्रतिकरण, फिर उपभोक्ताओं का व्यवहार का विशेष व्यवहार और फिर कानूनी स्वीकृति। इस प्रकार से जो डी ऑप्शन दिया गया था वो यहाँ पे सही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मौद्रिक लागत में सम्मिलित होता है। तो क्या सम्मिलित होता है? तो वो होता है यहाँ पे सामान्य लाभ, अव्यक्त लागतें और व्यक्त लागतें। तो उपरोक्त सब जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट पे, द्वयाधिकार में कोनो मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक द्वयाधिकारी द्वारा संतुलन की स्थिति में उत्पादन किया जाएगा। तो ये किया जाएगा यहाँ पे कुल उत्पादन का 1/3 भाग। नेक्स्ट यहाँ पे, अवसर लागत वक्र यह मान कर चलता है कि, तो यह मान के चलता है कि श्रम की उपयुक्त मात्रा से ही किसी वस्तु की कीमत अथवा लागत मालूम की जाती है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उपभोक्ता संतुलन के लिए द्वितीय क्रम सेकंड ऑर्डर की शर्त है। तो वो है यहाँ पर, स्पर्शता के बिंदु पर उदासीन वक्र मूल बिंदु के प्रति उत्तर होना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश के अपने उत्पादन संभावना वक्र पर उत्पादन हेतु आवश्यक नहीं है? तो नहीं पूछा गया। तो वह यहाँ पे सभी उत्पादों को द्वारा अन्य तकनीकी का प्रयोग। तो यहाँ बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, साधारण चक्रीय प्रवाह मॉडल में, तो साधारण चक्रीय जो प्रवाह मॉडल में क्या होता है? तो यहाँ पे दिया गया घरेलू संसाधनों की आपूर्तिकता है, व्यवसाय अंतिम वस्तुओं की आपूर्तिकता है और घरेलू अंतिम वस्तुओं की मांग करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया है सभी कथन जो है वो सभी के सभी यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम 21 क्वेश्चन पे। 21 है यहाँ पे, यदि एक उत्पाद वैबलन वस्तु है तब क्या होगा? तब मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, निष्क्रिय वस्तुओं का आय प्रभाव होता है तो वो होता है यहाँ पे ऋणात्मक। तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, अन्य बातें समान रहने पर कीमत में वृद्धि उत्पन्न
करती है। तो ये यहाँ पे मांग का संकुचन, सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे संतुष्टि के स्तर बिंदु पर सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति होती है, तो ये होती है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सभी बिंदु पर इकाई लोच की दशा में मांग वक्र होता है, तो जो मांग वक्र होता है ये आयताकार हाइपरबोला होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से किस नियम के कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढाल वाला होता है, तो ये है यहाँ पे सीमांत उपयोगिता ह्रास के द्वारा, बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे उपभोक्ता संतुलन में होता है तब सीमांत उपयोगिता होती है, तो ये होती है यहाँ पे समान, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। दुर्बलता एक दशा है जो विद्यमान होती है जब, तो जब एक उत्पाद की संपूर्ण मांग को पूरा करने हेतु संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तब आय प्रभाव, तो आय प्रभाव क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव को मजबूत करता है यदि वस्तु सामान्य है, और प्रतिस्थापन प्रभाव को प्रभावित करता है यदि वस्तु निष्क्रिय है, तो यहाँ पे ए व बी जो दिया गया दोनों सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे एक चक्रीय मॉडल में वास्तविक चर है, तो जो वास्तविक चर है वो क्या है, तो वो है उत्पादित वस्तुएं एवं सेवा दोनों तथा संसाधन जो प्रयुक्त होते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे यदि वस्तु की मांग बेलोच है, इसकी कीमत में वृद्धि से इस वस्तु के उपभोक्ता के कुल व्यय पर असर होगा, तो कुल व्यय पर असर होगा, यहाँ पे वृद्धि होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किसी उदासीनता वक्र में प्रत्येक बिंदु पर व्यक्त किया जाता है, तो प्रत्येक बिंदु पर व्यक्त किया जाता है यहाँ पर समान संतुष्टि, यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे टेट डी इकोनॉमिक पॉलिटिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं वो यहाँ पे किंग्स, पिग्गू और रिकॉर्ड, यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया, तो ये यहाँ पे सही है, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन किंग्स के आय एवं रोजगार सिद्धांत की मान्यता नहीं है, तो नहीं पूछा गया है, तो वह यहाँ पे किंग्स का सिद्धांत अपूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो किसने किया था, तो ये किया था यहाँ पे गुस्टाव कैसल ने, तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी विकसित अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति का उद्देश्य है, तो कौन सी है, तो वो है यहाँ पे विनियोग के स्तर में वृद्धि करना, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना, तो यहाँ पे वो सभी जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट टाइप निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो नहीं पूछा गया है, तो वो कौन सा, तो वो है यहाँ पे ब्याज की दर। नेक्स्ट यहाँ पे भुगतान संतुलन में असंतुलन का के कारण है, तो वो है यहाँ पे चक्रीय उच्चावचन, आय प्रभाव एवं कीमत प्रभाव और व्यापार घाटा, तो उपरोक्त सभी जो दिया गया यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी एमपीसी के बारे में कौन सा एक सही है, तो कौन सा सही है, तो वह है यहाँ पे एमपीसी 0 से अधिक लेकिन 1 से कम होती है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की आय विधि में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो किसको समझ नहीं किया, तो वह यहाँ पे सकल घरेलू निजी विनियोग को, तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक से के बाजार नियम की मान्यता नहीं है, तो वह यहाँ पे खुली अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट यहाँ पे किसी देश का भुगतान संतुलन उसके निवासियों एवं शेष विश्व के निवासियों के बीच दी हुई अवधि में साधारण रूप से 1 वर्ष पूर्ण किए गए समस्त आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित विवरण अथवा लेखा है, यह कथन किसने दिया, तो ये कथन जो दिया था वो दिया था क्रॉस ने, तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे लोचदार विनिमय दरों को वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति अथवा पूंजी के प्रभाव के द्वारा लोचपूर्ण तरीके से ऊपर अथवा नीचे रखा जाता है, यह कथन किसने दिया था, तो ये जो कथन दिया है ये दिया है सैमुअल्सन ने, तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 मुद्राओं की विनिमय दर आवश्यक रूप से इन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है, यह कथन किसने दिया, तो ये कथन जो दिया था ये दिया था गुस्टाव कैसल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय लेखा की अवधारणा विकसित किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है यहाँ पे सर विलियम पेटी ने। तो देखिए दोस्तों जितने भी ये आंसर हैं ये सभी के सभी ऑप्शनल आंसर की जो की आई है मैं आपको इससे बता रहा हूँ, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इसके कमेंट करके आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया गया है, इसके लिए आप प्रत्यावेदन लगा सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे जब राष्ट्रीय आय चालू कीमत पर व्यक्त की जाती है इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे काल्पनिक आय या द्रविक आय कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो कौन सा है वो, तो वह है यहाँ पे हस्तांतरण भुगतान, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जगह है। नेक्स्ट यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पादन की व्यय विधि में निम्न में से किसको नहीं जोड़ा जाता है, तो वह यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर को। नेक्स्ट यहाँ पे साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है, तो वह है यहाँ पे एनडीपी बराबर होता है राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से शुद्ध साधन आय, बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है, तो ये किया जाता है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर होता है जीडीपी एमपी माइनस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना का सूत्र है, तो गणना का सूत्र जो है वो क्या है यहाँ पर, तो वो है यहाँ पे जीडीपी एमपी बराबर वस्तुओं की बाजार कीमत माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे औकुल नियम संबंधित है, तो औकुल का जो नियम है वो किससे संबंधित है, तो वह है यहाँ पे बेरोजगारी और राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि से, तो यहाँ पे ए और बी जो दिया गया दोनों सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे वास्तविक अर्थ में राष्ट्रीय आय क्या है, तो वास्तविक अर्थ में जो राष्ट्रीय आय है वो है यहाँ पे राष्ट्रीय आय जब राष्ट्रीय आय स्थिर कीमतों पर व्यक्त की जाती है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जब वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से अधिक है यह स्थिति कहलाती है, तो यह जो स्थिति है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है यहाँ पे अत्यधिक लोचदार मांग, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे ए उत्पाद के पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि करेगी, तो वो करेगी यहाँ पर ए उत्पाद की मांग को अंदर की ओर खिसकना, तो यहाँ बी ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे जीएनपी एवं एनएनपी का अंतर बराबर होता है, तो ये होता है यहाँ पे पूंजी की घिसावट में, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे मुद्रा के प्रकार कहा जाता है, तो वो कहा जाता है यहाँ पे वस्तु मुद्रा, विधि ग्राहक मुद्रा और पत्र मुद्रा, यानी उपरोक्त सभी जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट पे भारत में मुद्रा पूर्ति को मापने हेतु सामान्यतः मुद्रा पूर्ति की कितनी माप प्रचलित है, तो कितनी माप प्रचलित है, तो वह है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सामान्यतः मुद्रा का अर्थ है, तो सामान्यतः मुद्रा का जो अर्थ होता है वो होता है यहाँ पे चलन चल मुद्रा एवं मांग जमाएं, बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे उच्च शक्ति मुद्रा में सम्मिलित है, तो इसमें सम्मिलित यहाँ पे जनता के पास प्रचलन मुद्रा की मात्रा एवं बैंकों के पास मांग जाए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी विधि साख नियंत्रण के लिए अधिक लचीली है, तो कौन सी है, तो वह यहाँ पे खुले बाजार की क्रियाएं, तो यहाँ बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मुद्रा वह दूरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, यह किसने कहा, तो यह जो कहा था ये कहा था मार्शल ने, यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मुद्रा एवं प्रचलन मुद्रा में क्या अंतर है, तो इसमें क्या अंतर है, तो इसमें यहाँ पे दिया गया कि सभी प्रचलन मुद्रा मुद्रा है किंतु सभी मुद्रा प्रचलन मुद्रा नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में मुद्रास्फीति रोकने के लिए कौन सा राजकोषीय उपाय है, तो वो है यहाँ पे जनता से जमा उधार, डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मुद्रास्फीति के समय घरेलू मुद्रा के अधिमूल्यन में क्या लाभ है, तो इससे लाभ है यहाँ पे निर्यातों में हतोत्साहित करना, आयातों को प्रोत्साहित करना, घरेलू बाजारों में विदेशी वस्तुओं की कीमत कम करना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक नहीं करता, तो नहीं पूछा गया है, तो वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पे केंद्रीय बैंक जनता से जमाएं स्वीकार करता है, ये यहाँ पे ये काम इसका नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे लीफ कौन प्रक्रिया संबंधित है, तो ये किस संबंधित है, तो ये है यहाँ पे शॉक सृजन का सिद्धांत से, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की मुद्रास्फीति पिछड़े एवं अर्धविकसित देशों के लिए लाभदायक है, तो वह है यहाँ पे रेंगती हुई, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में व्यापार चक्र की किस अवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जाता है, तो ये किया जाता है यहाँ पे सी जो दिया गया समृद्धि से। नेक्स्ट यहाँ पे व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, किसने कहा था, तो ये कहा था आरजी हार्ट्रे ने, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है, तो वो है
संरचनात्मक बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो उपरोक्त सभी जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट टाइम पे यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है, तो वो है यहाँ पे 130वां। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट टाइम पे मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर ऋण की सीमा है, तो ये है यहाँ पे 50 से 5 लाख तक। तो यहाँ बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत सरकार के विनिर्माण उद्योग में के अंतर्गत मध्यम उद्योग में निवेश सीमा निर्धारित की है, तो वो की है यहाँ पे 10 करोड़ से 30 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वर्ष 2017-18 में भारत के निर्यातों में सबसे अधिक अंश किस क्षेत्र का है, तो किस क्षेत्र का है, तो वो है यहाँ पे इंजीनियरिंग वस्तु का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वर्तमान में कितने उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में के लिए आरक्षित रखा गया है, तो कितने क्षेत्र है, तो वो है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी, तो सबसे कम पूछा गया तो कौन थी, वो है बिहार। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अप्रैल 2018 तक भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी, तो 2018 तक पूछा गया है, तो देखिए कितनी थी, तो वो थी यहाँ पे 8। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ष 2017-18 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन आपको पहले ही बताया हुआ था, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो वो था यहाँ पे 1735 और यहाँ पे दिया गया प्रति कुंतल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वर्ष 2016-17 में भारत को सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ, तो किससे प्राप्त हुआ, तो ये हुआ था मॉरिशस से। तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जहाँ पर किसी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राष्ट्रीय आय एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई, तो ये हुई थी 1882 में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन संस्थागत लाभ का स्रोत नहीं है, तो नहीं पूछा गया, तो वह है यहाँ पे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष की आयु समूह के लोगों का 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है, तो ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, तो यह है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, तो ये आपके आगे भी रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपूर्ण प्रतियोगिता तब होती है जब विक्रेता की वस्तु का मांग वक्र गिरती हुई दशा में होता है, किसने कहा, तो ये कहा था एपी लर्नर ने। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 50 पद मूल्यों का प्रमाण विचलन 6.5 है, यदि प्रत्येक का पद मूल्य को 5 से बढ़ा दिया जाए तो तब प्रमाप विचलन होगा, तो ये होगा यहाँ पे 6.5। तो यहाँ बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विचरण गुणांक परिकलित किया जाता है, तो ये किया जाता है यहाँ पे 5/x × 100 से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वे मूल्य जो समकों को 4 बराबर भागों में बांटते हैं को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं चतुर्थक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सह संबंध गुणांक समान होता है, तो ये होता है यहाँ पे देगा √bx × bxy। डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सह संबंध गुणांक की गणना की विधि जो दी गई यहाँ पे इस प्रकार से दर्शाई गई है, तो इसलिए किसने दी थी, तो ये दी थी यहाँ पर चार्ल्स स्पीयरमैन ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि r = 1/r² दिया गया है यहाँ पे √n, जहाँ r है, तो r यहाँ पे क्या है, तो वो पूछा गया, तो वो है परमाप विभ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे संभाव विभ्रम क्या होगा यदि पदों की संख्या 100 तथा r दिया गया यहाँ पे प्लस 0.802 है, तो वो होगा यहाँ पे, ये आपको निकालना पड़ेगा, तो ये होगा यहाँ पे 0.0241। बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2 प्रतिपगमन रेखाएं एक दूसरे से जितनी दूर होती जाएंगी सहसंबंध की मात्रा होगी, तो सहसंबंध की जो मात्रा होगी वो होगी यहाँ पे कम। तो यहाँ बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 चरों की स्थिति में केवल एक ही प्रतिगमन रेखा होगी, यह संबंध है, तो यह जो संबंध है वो है यहाँ पे पूर्ण। सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक निर्देशांक आदर्श होता है यदि वह संतुष्ट करता है, तो यदि वह संतुष्ट करता है यहाँ पे केवल समय उत्क्रमणता परीक्षण को या फिर केवल तत्व उत्क्रमणता परीक्षण को, तो यहाँ पे ए और बी जो दिया गया दोनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किस समय अवधि में चरों में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है, तो वो मापा जाता है वहाँ पे सूचनांक से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। और नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे एक सूत्र पूछा गया और ये है, ये किसने दिया है, तो ये दिया था यहाँ पर
ड्रेविस तथा बावले विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यदि ब्याज दर में मुद्रास्फीति दर अधिक है तो वास्तविक दर होगी, तो वो होगी यहाँ पे ऋणात्मकता। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, त्वरण वक्र यानी अवाजाइक वक्र खींचा जाता है की सहायता से, तो किसकी सहायता से खींचा जाता है, तो ये खींचा जाता है संचयी आवृत्ति वितरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कालानुक्रमिक वर्गीकरण में समंक निम्न के आधार पर वर्गीकृत होंगे, तो वो होंगे यहाँ पे समय के। तो यहाँ बी ऑप्शन सही दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जो पेपर हुआ था 17 फरवरी 2019 को, इसका हमने आंसर की लेकर है, ये ऑप्शनल आंसर की है। तो देखिए, अगर आपको फिर भी इस आंसर की में कोई डाउट लगता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि समय रहते आप इसका प्रत्यावेदन कर सकें, ताकि सभी को इसमें नंबर मिल सकें।